एक ब्रदर पूछते हैं, मैं प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं हिंदुइज्म में जाऊं या क्रिश्चियनिटी में जाऊं? मेरे फादर हिंदू हैं, मदर क्रिश्चियन है, उनकी एंटी मैरिज हुई है। जस्ट बिकॉज आपके मम्मी पापा किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, आपको उसको फॉलो करने की कोई जबरदस्ती नहीं है, बिकॉज आप एक आजाद व्यक्ति हो जहां पर आप खुद का निर्णय खुद कर सकते हो। ये एक आपका फंडामेंटल मॉरल राइट भी है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। तो आप क्या कीजिए, अगर आप जो रिलीजन को लेकर कंफ्यूज हैं कि आपको क्रिश्चियनिटी चाहिए या फिर हिंदुइज्म चाहिए, तो आप दोनों को स्टडी कीजिए। दोनों को स्टडी कर कर आपके हृदय की गहराई में जो सवाल हैं, वो सवालों का जवाब कौन सा रिलीजन देता है और कौन सा रिलीजन आपको जिंदगी से जुड़े हुए 4 बड़े सवालों का जवाब देता है। ओरिजिन, मीनिंग, मोरालिटी, डेस्टिनी, यानी कि मेरी शुरुआत कहां से आई, मेरे जीने का मकसद क्या है, मेरे जिंदगी का नैतिक कानून कहां से आ रहा है, और चौथा, मेरे मृत्यु के बाद मेरे साथ क्या होगा। ये चारों सवाल का जवाब जो आपको रिलीजन देता है, आप उसको फॉलो कर लीजिए। मैं क्यों क्रिश्चियन हूं? क्योंकि जितना मैंने स्टडी किया हुआ है उसके हिसाब से ये 4 सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ मुझे क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू देता है। और प्योरली एकेडमिक पर्सपेक्टिव से भी अगर आप बात करो, सारे रिसोर्सेज को आप छानबीन कर भी चेक करो, जितना मैंने चेक किया है, मुझे ये 4 सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियनिटी में मिला है। ओरिजिन, क्योंकि बाइबल मुझे क्लियरली कहती है कि इंसान की शुरुआत कहां से हुई है, और दूसरे वर्ल्ड व्यू में मल्टीपल व्यूज हैं इसके। दूसरा, मीनिंग, मेरे जिंदगी का मकसद क्या है। मैं ऐसे ही नहीं जी रहा हूं कि पता नहीं मेरी जिंदगी ऐसे क्यों है, पिछले जन्म में मैंने क्या किया, अगले जन्म में मैं क्या करने जा रहा हूं। आई एम नॉट लिविंग इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और रैंडम थॉट कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे पता ही नहीं। मुझे क्लियरली पता है कि मेरे जीने का मकसद क्या है। मेरे जीने का मकसद एक है, खुदा के साथ संगति करूं, क्योंकि इसीलिए पुराने नियम में खुदा ने आदम और हवा को क्रिएट किया था, सो दैट दे कैन हैव कम्युनियन विद गॉड। लेकिन वो रिश्ता टूटने के बाद जो है, आदम और हवा परमेश्वर के उस कम्युनियन से दूर हो गए। और एफेसियों की किताब में हम यही पढ़ते हैं कि यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि हम उस रिश्ते में हम जाएंगे। सो एज अ क्रिश्चियन मेरा जिंदगी का मकसद है कि मैं खुदा के साथ संगति करूं, खुदा के साथ रिलेशनशिप बनाऊं, खुदा के साथ मैं एक बनूं, खुदा के साथ मैं कम्युनियन करूं। तीसरा, नैतिकता, मोरालिटी मुझे बाइबल से मिलती है। जीसस इज द अमेजिंग मॉरल रोल मॉडल फॉर मी, और यीशु मसीह के जैसा मुझे कोई भी अमेजिंग रोल मॉडल नहीं मिला हर एंगल से। ये मोरालिटी के लिए मैं यीशु मसीह को देखता हूं, मैं बाइबल को पढ़ता हूं, मुझे मोरालिटी मिलती है। और चौथा चीज जो है डेस्टिनी, मेरा समाप्ति कहां है, मेरा जो मंजिल है वो क्लियरली मुझे पता चल रहा है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूं, इसीलिए मैं क्रिश्चियन हूं। आप भी खुद स्टडी कीजिए। आपको लगता है कि फ्रांसिस ने सिर्फ एक साइड का व्यू बताया, अगर आपको लगता है कि इसके दूसरे पहलू भी हो सकते हैं, आप रिसर्च कीजिए और आप खुद पहचान कर लेकर आइए। और अगर आपको लगता है कि अभी भी आपको हिंदुइज्म आपके सवाल का जवाब देता है, यू बिकम अ हिंदू। अगर आपको लगता है क्रिश्चियनिटी आपके सवाल का जवाब देता है, यू बिकम अ क्रिश्चियन, बिकॉज ये आपका मॉरल और एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कोई इसके ऊपर सवाल नहीं कर सकता है। नॉट मी, नॉट द लॉ, नोबडी कैन डू दैट।